जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी प्री एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर को आयोजित किया गया था, जो कि आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसका हम 150 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप मेरे साथ, आप मेरे पास ये जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है सी है। आपके पास ए बी सी डी में से कोई हो तो आप मेरे साथ साथ मिला सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है, तो यह 2026। आंसर नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो वित्त आयोग। आंसर नंबर सी हो जाएगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, इसका 778। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो कितनी बार भी। आंसर नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, आंसर नंबर सी 3 होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री एम शीतलवाड़। आंसर नंबर बी हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है, इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था, इसका आंसर नंबर सी 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार गलत कथन चुनिए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, इसका आंसर नंबर ए होगा 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो यह आयोग के द्वारा ए दिया गया है। आप इसका आंसर इसका सी होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसको खुद। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। एनएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। संयंत्र की मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, डी। कुआओं का निर्माण। भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। आंसर नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के से संबंधित कथन चुनिए, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। एनपीएस के पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, आंसर नंबर सी। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर नंबर बी विनिवेश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था, इसका हो जाएगा 11.7। आंसर नंबर डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, तो यह था सी स्वराज द्वीप। फरवरी 2022 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश। आंसर नंबर बी हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, ये मुजफ्फरपुर। आंसर नंबर ए हो जाएगा।
आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? यह था भारत छोड़ो आंदोलन, आंसर नंबर बी। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो यह था आंसर आपको सी, जगजीवन राम, आंसर नंबर सी। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली था, आंसर नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा का सभापति चुना गया था? तो यह 11 दिसंबर 1946, आंसर नंबर बी हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां, आंसर नंबर बी हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यह ग्वालियर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो यह था माइकल ओडायर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो यह वल्लभ भाई पटेल, आंसर नंबर सी। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो आंसर नंबर डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 1931, आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह 1929 लाहौर अधिवेशन, आंसर नंबर इसका ए हो गया। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेले 20 दिन में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह करेगा, आंसर नंबर बी, 30 दिन में। 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल पसंद है? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, 5। वे 2 प्राकृतिक संख्याओं कौन सी जिनका गुणनफल 2400 जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य है? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, 7। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 28 किलोग्राम। 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? आंसर नंबर ए, 240 रुपया प्रति दर्जन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 12 सेकेंड में, आंसर नंबर ए हो गया। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करता है तो सही समय क्या होगा? तो यह हो जाएगा 10:48, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? तो यह हो जाएगा 5 बज करके, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। एक में इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन, आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो आंसर नंबर सी, स्ट्रोंशियम। ये आयोग के द्वारा बतलाया गया है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणोद्भित्ति, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर नंबर ए दिया है, पर्णहरित। परागन का सुपरिभाषा है, इसका आंसर दिया है परागन कण और परागकोश के क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना, आंसर नंबर सी दिया है। पौधा अपना पोषण तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो यह करता है पर्णहरित से, आंसर नंबर सी दिया है। यह आयोग के द्वारा दिया गया है क्वेश्चन आंसर, यह हम नहीं बतला रहे हैं, आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था वही बतला रहे हैं कि
पाइन, फूर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो यह अनावृत बीजी। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यह मलेरिया का क्लोरोक्वीन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। लाल रक्त विहीन जंतु है केंचुआ। आंसर नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज। आंसर नंबर ए हो गया। अधिकतर एंजाइम होते हैं, यह क्या होते हैं? यह आपको प्रोटीन होते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। आंसर नंबर बी हो गया। वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह अपकेंद्रण है। आंसर नंबर ए हो गया। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो यह कांच में होगा, शीशा में। आंसर नंबर बी हो गया। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति। आंसर नंबर सी। यदि धरती को घुमाने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो गया। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो। आंसर नंबर इसका सी हो गया। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह आवोगाद्रो का नियम। आंसर नंबर बी हो गया। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर नंबर सी। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, यह थॉमसन प्रभाव हो गया। आंसर नंबर सी हो गया। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। आंसर नंबर ए। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनियम। यह आयोग के द्वारा दिया गया, इसका आंसर नंबर ए होना चाहिए। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस धातु कर्म प्रक्रिया के अंदर धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? प्रगलन। आंसर नंबर सी। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? इसका आंसर नंबर सी जस्ता और तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो यह हो जाएगा CaO हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता। आंसर नंबर ए। यह आयोग के द्वारा बतलाया गया है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनियम। आंसर नंबर इसका ए हो गया। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI। आंसर नंबर ए। खबरों में नजर आने वाले LV नील व्लारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाज शूटिंग से है। आंसर नंबर डी हो गया। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा है? तो आंसर नंबर सी स्मृति ईरानी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा विपक्ष दल से थे। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीप श्रेष्ठ। आंसर नंबर डी हो जाएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? यह 15.3% है। आंसर नंबर ए हो गया। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह मनोज तिवारी। आंसर नंबर ए हो गया। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीतामढ़ी। आंसर नंबर डी। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका देख लीजिए, इसका आंसर नंबर ए दिया गया है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार से संबंधित है, तो यह है आपको शराबबंदी। आंसर नंबर बी हो गया। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर नंबर सी स्वर्ण पदक।
हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगनिंग स्टेशन खोला गया? तो यह था भागलपुर, आंसर नंबर सी। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया? तो यह था आंसर नंबर ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है, आंसर नंबर इसका सी हो गया। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? यह जापान का, आंसर नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यह था आपको हिंदी, आंसर नंबर बी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल्ला शाहिद, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा, आंसर नंबर बी हो गया। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है आपको भूटान में, आंसर नंबर डी हो गया। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य के अनुशासित प्रदेश को चुना गया है? जम्मू कश्मीर को, आंसर नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर नंबर डी दिया है, केवल 2 और 3। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो यह था इजराइल, आंसर नंबर सी। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक ऐप लॉन्च किया है? तो यह है रूस, आंसर नंबर ए हो गया। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो यह विराट कोहली, आंसर नंबर सी। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 के पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 सी। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह एकनाथ शिंदे, आंसर नंबर डी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार, आंसर नंबर बी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर नंबर सी, उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़े को मिलाइए। देखिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 सही है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो यह था नेपियर, आंसर नंबर ए हो गया। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1872, आंसर नंबर सी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? यह 23 मार्च 1931 को दिया गया था, आंसर नंबर डी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, आंसर नंबर बी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता, आंसर नंबर सी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर नंबर ए, जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका आंसर नंबर इब्न बख्तियार खिलजी, आंसर नंबर डी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आंसर नंबर सी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो यह था सिद्धू और कान्हू, आंसर नंबर डी। बिहार की काचौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1784, आंसर नंबर बी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936, आंसर नंबर डी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह था राजगिरी, आंसर नंबर डी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय, आंसर नंबर ए। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो यह पुष्यभूति, आंसर नंबर सी।
रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो यह था चेरा, आंसर नंबर डी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो यह था इल्तुतमिश, आंसर नंबर ए। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इसका आंसर नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो यह था बलबन, आंसर नंबर सी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब, आंसर नंबर डी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो इसमें आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर नंबर ए। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज, आंसर नंबर डी। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, कौन है? यह है आंसर नंबर ए, भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, आंसर नंबर ए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी, आंसर नंबर ए। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका आंसर नंबर ए, कैमूर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह हो गया कनवार झील, आंसर नंबर डी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो यह जमुई हो गया, आंसर नंबर डी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर, आंसर नंबर ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर कितना है? तो यह 51.50%, आंसर नंबर बी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य, आंसर नंबर बी। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल और फेरम, आंसर नंबर बी। भौगोलिक अपरदन चक्र संकल्प इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो WM डेविस, आंसर नंबर डी। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? तो उत्तरी गोलार्ध में, आंसर नंबर सी। सारगासो सागर एक हिस्सा है इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, आंसर नंबर सी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका आंसर नंबर होगा बी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 148 का देख लीजिए, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केसर, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो यह हो जाएगा केरल। यहाँ पे 150 क्वेश्चन खत्म होता है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद।